हेलो। आज हम बात करेंगे अपना एशियाई का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एशियाई के कंस्ट्रक्ट क्या होता है, व्हाट इज द टेनेंट, वीआरएफ क्या होता है, ब्रिज डोमेन क्या होता है, ईपीजी फिल्टर्स। सो इसको सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लो ताकि दैट विल हेल्प यू। ऑन द टॉप वी हैव ए टेनेंट और अंडर द टेनेंट वी हैव ए मल्टीपल प्रोफाइल विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेटवर्क। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोफाइल application profile. Then we have bridge domain. Okay. Then we have VRF. Then we have contrast and filter. Okay. On the top we have a tenant. So under the tenant, हम लोग external network, then application profile, then हम bridge domain, VRF, the कॉन्ट्रैक्ट और फिल्टर जो कि हम क्रिएट करते हैं वन बाय वन, और जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट टुडे वी विल बी फोकस्ड ओनली टू द टेनेंट। ठीक है। अंडर द टेनेंट देन वी हैव द समथिंग कॉल्ड ईपीजी, एंड पॉइंट ग्रुप। सॉरी, ईपीजी। ठीक है। ये ईपीजी होगा जो कि हमारा होता है एंड पॉइंट ग्रुप, और देन वी हैव सम सबनेट्स, देन वी हैव ए सब्जेक्ट। जो कि हम एप्लीकेशन प्रोफाइल के बाद हम क्रिएट करते हैं ईपीजी। ब्रिज डोमेन में हम कॉन्फ़िगर करेंगे सबनेट्स, ऑन कॉन्टैक्ट में सब्जेक्ट, और ईपीजी मस्ट बी एसोसिएटेड विद द ब्रिज डोमेन। ये एसोसिएटेड होगा ब्रिज डोमेन से। अभी ये समझ नहीं आएगा, बट जैसे हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे दैट विल हेल्प यू। ठीक है। उसके बाद ब्रिज डोमेन मस्ट बी एसोसिएटेड विद द वीआरएफ। I will show you one diagram that will help you. Oh, subject must be associated with the filter, and EPG can be associated with the filters. आप ये डायग्राम अगर बना लोगे दैट विल हेल्प यू, और इसको याद रहेगा तो काफी इजी होगा ये सब समझने के लिए। लेट मी शो यू। आप यहाँ पे देखोगे ऑन द टॉप वी हैव ए टेनेंट, एंड व्हाट इज द टेनेंट? A tenant in the ACI can be a organizations, can be a client, can be a business unit, depending on you how you using your ACI fabric. All the profile we will be create under the tenant. ठीक है। जैसे all the profiles हम अंडर क्रिएट करेंगे, पहले हमें टेनेंट ऑन द टॉप, और उसके बाद वी आर गोइंग टू बी क्रिएट वन बाय वन, और जो कि डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टुडे वी विल बी फोकस ओनली ऑन टेनेंट। ठीक है। कैसे होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मेरा सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मेरा एशियाई का है, स्पाइन देन लीफ और ईपी कंट्रोलर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। देन आई क्रिएटेड टू टेनेंट, टेनेंट ए और टेनेंट बी। टेनेंट ए और टेनेंट बी मैंने क्रिएट किया। देन यू कैन check a tenant is a logical container used to isolate and manage a network resource for different entries. Different entries means जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट ए और बी, देर आर द टू टेनेंट हेयर, तो ये डिफरेंट एंट्रीज हो गया, लॉजिकली सेपरेट कर दिया
फिजिकल हमारा सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि स्पाइन, लीप एंड द एपिक कंट्रोलर्स, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग करते हुए मैंने दो सेपरेट टेनेंट क्रिएट कर दिया। दीज आर द टेनेंट, कैन बी अ कस्टमर, कैन बी अ क्लाइंट, कैन बी अ बिजनेस यूनिट, इट टोटली डिपेंड अप टू यू, और आपके एनवायरमेंट जो भी है आपका ऑफिस का। ठीक है, अब बात करते हैं दीज आर द फर्स्ट यूजर टेनेंट। और ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेनेंट्स। फर्स्ट, यूजर टेनेंट, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर विल क्रिएट, जैसे कि वहां पे मेरी स्लाइड पे आप देखोगे, देर आर द टू टेनेंट जो कि नेटवर्क एडमिन ने क्रिएट किया, 1 and 2, सो दीज आर द टू टेनेंट्स। ये हो गया यूजर टेनेंट। सो जैसे क्रिएट किया A and B, और सम लाइक when you will be login to the A tenant, then you will not be able to see आपका जो बी टेनेंट है उसने क्या प्रोफाइल, क्या पॉलिसी, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यू विल नॉट बी एबल टू सी, लाइक, एंड बी ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू सी ए के जो नेटवर्क एडमिन है उसने व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन उसने कर रखी है, प्रोफाइल पॉलिसी क्या बना रखी है, ये कंप्लीटली सेपरेट होगा। एंड वन मोर थिंग, सपोज आपके यहाँ पे कोई सबनेट चल रहा है, 1 by 1 by 1 by 1, 24, यू कैन यूज सेम सबनेट फ्रॉम हेयर एज वेल। Okay, but you cannot be use same subnet within a tenant, even आपके पास दो VRF है, but still you cannot be use same subnet on the same under the one tenant, but you can use same subnet to the different tenant। ठीक है, कम बैक टू द टॉपिक। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। बात करते हैं व्हाट आर द, वी हैव सम लाइक वी हैव सम लाइक आउट ऑफ बॉक्स टेनेंट ऑल्सो, जो कि डिफॉल्ट टेनेंट होते हैं। व्हाट आर, वन इज द कॉमन एंड second one we have called management, and the third one we have infra। ठीक है, अब यूजर टेनेंट पे क्या हो गया, यूजर टेनेंट तो हो गया जो कि एड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रिएट किया, और लाइक माइट बी उसने, उसकी रिक्वायरमेंट है 1, सो उसने ये कर दिया। लाइक इफ दे वांट टू बी क्रिएट मल्टीपल ऑल्सो, वो A B C, सो दीज आर द टेनेंट विच आर क्रिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड द यूजर टेनेंट। ठीक है, नाउ कम टू द कॉमन टेनेंट, जो कि डिफॉल्ट होता है। व्हाट इज, यू कैन कॉन्फ़िगर any of the policy or the configuration that will be applicable for all the tenant which is like user tenant। like आपने यहाँ पे what are the profile, like आप यहाँ पे DHCP रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन या DNS से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, आप NTP से रिलेटेड, LDAP से रिलेटेड कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, एंड दैट इज लाइक, दैट इज नॉट द मैंडेटरी, बट इफ दे वोंट, जैसे ही आप कंट्रोल लाइक अपने यूजर 1 ए पे लॉगिन करोगे, यू विल बी एबल टू सी दीज आर द 3 टेनेंट आर देयर। और टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इफ यू वांट टू बी यूज आप यूज कर सकते हो, दीज आर अवेलेबल फॉर ऑल द टेनेंट, जो कि आपका ए और बी है, ये दोनों के लिए है। इफ दे वांट आप ये यूज कर सकते हो, इफ यू वांट टू बी क्रिएट योर ओन यू कैन, but these are the all the three will be like available for all the tenant user tenant। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं आपके, जैसे आप वहाँ पे टेनेंट क्रिएट करते हो, टेनेंट सपोज करो मैंने ए किया, सो मुझे ए एंड अलोंग विद दीज आर द 3 ऑल्सो विल बी, आई विल बी सी ऑन माई कंट्रोलर, कॉमन,
and the मैनेजमेंट एंड द इंफ्रा। तो कॉमन में हमारा जो कि डीएचसीपी, एसएनएमपी और एनटीपी, डीएनएस जो कि हमारे प्रोटोकॉल्स है जो कि मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, सो वो टोटली डिपेंड करेगा टेनेंट के ऊपर। जो यूजर टेनेंट है उसको ये वाला यूज करना है या उसको अपना क्रिएट करना है प्रोफाइल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में हमारे दीज आर द टू आईपी, वन इज द इनबाउंड, सेकंड आउट ऑफ बैंड। दीज आर द टू आईपी जो कि आपका होगा। इनबाउंड क्या होता है, जो कि आप टैप एड्रेस देते हो व्हाइल यू आर गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर योर कंट्रोलर, तो आपको वहां पे डिफाइन करना होता है टैप एड्रेस, जो कि वाया एल एल डी पी रन होता है। एल एल डी पी रन के बाद आपका डीएचसीपी, डीएचसीपी डीएचसीपी हमारे जो लीप और स्पाइन जो भी हैं, जितने भी हमारे नेटवर्क में, उसको सभी को वन वन आईपी असाइन कर देगा। दैट विल यूज फॉर द इंट्रा कनेक्टिविटी, लीप, स्पाइन और एपिक की कनेक्टिविटी के। दैट आईपी यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस आउटसाइड। लाइक आप टेलनेट नहीं कर सकते, उसको एसएसएच नहीं कर सकते। दैट आईपी आर नॉट बी राउटेबल, जो कि सिर्फ वो इंट्रा कनेक्टिविटी के लिए होता है एपिक की। सो वो इसके अंडर आ जाएगा मैनेजमेंट। एंड द वन आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट आईपी, जो कि आप एक आईपी डिफाइन करोगे जो कि मैनेजमेंट आईपी होगा, विच यू आर एबल टू एक्सेस आउटसाइड लाइक वाया टेलनेट, एसएसएच। सो ये आ गया मैनेजमेंट में। एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स विल कम इन टू द इंफ्रा, लाइक फॉर द इंफ्रा यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रोटोकॉल विल हेल्प फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, विच आर वन ऑफ द ISIS प्रोटोकॉल। अगर आपका जैसे एवरी प्रोटोकॉल हैव द टाइमर, इफ यू सपोज यू वांट टू बी चेंज द टाइमर, डिफॉल्ट टाइमर, यू कैन चेंज, एंड दैट विल बी फॉर द इंफ्रा, दैट विल बी फॉर ऑल द टेनेंट इम्पैक्ट। आप जो भी चेंजेस करोगे दैट विल बी फॉर ऑल। VXLAN से रिलेटेड कुछ आपको चेंज करना है, कोप प्रोटोकॉल हो गया जो कि आपका लीप और स्पाइन की, जब लीप स्पाइन से बात करता है वाया कोप प्रोटोकॉल, लाइक दीज आर द थिंग्स इफ यू आर गोइंग टू बी चेंज फॉर विच आर द प्रोटोकॉल्स विच आर गोइंग टू बी यूज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब इसके अंदर आते हैं। आई होप माई क्लियर। इफ यस सो लेट मी शो यू। आप ये डायग्राम याद रखोगे तो दैट विल हेल्प यू। नाउ हम बात करते हैं टेनेंट। आपको समझ आ गया, जैसे आपने टेनेंट, मैंने यहाँ पे टेनेंट ए है, टेनेंट बी है, आपका टोटली सेपरेट हो गया। उसके बाद हम आते हैं वीआरएफ पे। वीआरएफ क्या होता है हमारा, वीआरएफ क्या है, इन द ACI डॉक्यूमेंट लाइक यू विल बी सी सम अदर थिंग्स ऑल्सो। हाँ, जो कि आपका, आपको वहाँ पे कॉन्टेस्ट और प्राइवेट नेटवर्क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कम टू माई बैक टू द माई स्लाइड। हाँ, ठीक है, हम बात करते हैं वीआरएफ वन बाय वन। वी आर गोइंग टू बी डिस्कस, सभी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो VRF इज अ L3 बाउंड्री अलाउ फॉर IP डुप्लीकेशंस। हाउ, L3 बाउंड्री है आपका, VRF क्या करता है, हेल्प करता है L3 बाउंड्री। ठीक है, उसको हेल्प करेगा। एंड देन IP डुप्लीकेशन, व्हाट इज द मीनिंग IP डुप्लीकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैंने एक सबनेट यहाँ पे यूज किया, सेम सबनेट आई कैन यूज फॉर द अदर टेनेंट ऑल्सो। VRF always logical maintain network information also. Every tenant must have at least one VRF। ऐसे नहीं है कि आपका टेनेंट की बात, आप यू कैन नॉट बी डायरेक्टली जम्प टू द ब्रिज डोमेन। You have to be create at least one VRF, or you, if you want, you can create more than one. Like in this tenant A, you can see, like I have created, these are the two VRF also. It's totally up to me, but minimum one VRF is mandatory.